सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत उलेमा हिंद, असम सीएम के बयान पर बड़ा सवाल। मियां वोटरों को हटाने वाले बयान को बताया सांप्रदायिक और गैर संवैधानिक। मौलाना महमूद मदनी के रिट याचिका, नफरत भरे भाषणों पर सख्त कायदे बनाने की मांग। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के हालिया सार्वजनिक बयानों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये बयान साफ साफ सांप्रदायिक है, संविधान के खिलाफ है और नफरत फैलाने वाले हैं, खासकर जब ये किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने दिए हो। ये याचिका जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दायर की है। ये 2021 में दायर की गई उनकी पिछली याचिका का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने नफरत फैलाने वाले कदम उठाने की मांग की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के लिए कायदे बनाए जाएं ताकि वे अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत न फैला सके। याचिका में खास तौर पर असम के मुख्यमंत्री के 27 जनवरी 2026 वाले बयान का जिक्र है। उस दिन उन्होंने कहा कि 4 से 5 लाख मियां वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा और उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी मियां समुदाय के सीधे खिलाफ है। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि मियां शब्द असम में बंगाली मूल के मुस्लिमों के लिए अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे बयान को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या आजादी भाषण के नाम पर नहीं टाला जा सकता, खासकर जब ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने दिया हो। संगठन का कहना है कि ये बयान पूरी तरह से किसी पूरे कम्युनिटी को बदनाम करने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश है और ये संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे बयान जब सरकारी पद पर बैठे लोग देते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा औपचारिक मान्यता मिलती है और इसका असर बहुत दूर तक होता है। ये उनकी पद की गरिमा, जिम्मेदारी और संयम के खिलाफ है। इसलिए याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि सार्वजनिक भाषणों के लिए नियम बनाए जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पद के नाम पर किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने या अपमान करने की छूट ना पाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करने में भेदभाव हो रहा है। पुलिस कुछ मामलों में जल्दी कार्रवाई करती है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में देरी या इनकार कर देती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समस्या कानून में कमी की नहीं है, बल्कि मनमाने तरीके से लागू करने, जिम्मेदारी न लेने और प्रशासनिक दखल के कारण है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के सामने सबको बराबर अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के विशेष अधिकार अनुच्छेद 142 के तहत याचिकाकर्ताओं ने बाइंडिंग नियम बनाने की मांग की है ताकि देश भर में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर समान और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो। इसमें उन्होंने सुझाव दिए हैं, जैसे नफरत फैलाने वाले भाषणों में एफआईआर अनिवार्य दर्ज हो, शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बने, शिकायतों को 5 दिन में दर्ज या खारिज किया जाए, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, गैर अनुपालन को अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। जमीयत में ये भी कहा गया है कि ऐसे भाषण संविधान के समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और मानव गरिमा के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसलिए इन्हें आजादी भाषण के नाम पर बचाया नहीं जा सकता। याचिका में कहा गया है कि ऐसे बयान लगातार जारी हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अधिकारियों को जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हो। संगठन का कहना है कि इसे रोकने में विफलता ये दिखाती है कि संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये याचिका 2021 की रिट याचिका का हिस्सा है, जिसमें जमीयत ने नफरत फैलाने वाले भाषणों और उनसे जुड़े मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कदम उठाने की मांग की थी। याचिका में भारत हेट लैब की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में 2023 की तुलना में नफरत फैलाने वाले भाषणों में 74% बढ़ोतरी हुई और इनमें से लगभग 98% घटनाओं में मुसलमान अकेले या ईसाई के साथ निशाना बने। ये भी बताया गया कि रोजाना औसतन 3 नफरत फैलाने वाले भाषण होते हैं, जिनमें अक्सर हिंसा या पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं। ज्यादातर भाषण सोशल मीडिया पर लाइव या सार्वजनिक रूप से दिखाए जाते हैं। ये मामला करीब 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए प्रभावी तरीके सुझाने को कहा है। 20 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट MR शामशाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फरूख रशीद ने लिखित हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग ऐसे भाषण नहीं दे जो केवल नफरत और दुश्मनी फैलाने वाले हो। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि ये याचिका खास महत्व रखती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब देश में बढ़ते नफरत फैलाने वाले भाषणों, राज्य की भेदभावपूर्ण कार्रवाई और संवैधानिक सुरक्षा के कमजोर होने की समस्या देख रहा है, खासकर जब ये कार्रवाई संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से होती है।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नफरत फैलाने वाले भाषणों के केस में आगे विचार के लिए रखा गया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।